देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 11.2 का है। 11.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर इनवर्स प्रोपोरेशन। इनवर्स प्रोपोरेशन कौन सा है ये बताना है। तो पहला वाला आपका लिखा है द नंबर ऑफ वर्कर ऑन द जॉब, नंबर्स ऑफ वर्कर ऑन द जॉब एंड टाइम कंप्लीट द जॉब। तो यदि क्या वर्कर अधिक अधिक कर देंगे तो आपका कंप्लीट जो जॉब कंप्लीट जो काम है जल्दी कंप्लीट कर देंगे। यदि वर्कर बढ़ते हैं तो काम जल्दी होता है, तो और वर्कर यदि घट जाएंगे तो काम देर में होगा। इसलिए क्या आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये क्या है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या घट रही है। इस कारण से ये क्या पहला वाला आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। अब आपका सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला लिखा है द टाइम टेकन फॉर द जर्नी, टाइम टेकन फॉर द जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये क्या कह रहा है, टाइम यदि लेगा, जो कोई मेरा ट्रेन जा रही है, कोई सफ़र कर रहा है, तो टाइम टेकन जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। यदि मतलब क्या ज़्यादा समय इसको देंगे तो क्या ज़्यादा दूरी तय कर लेगी, कम समय देंगे कम दूरी तय कर पाएगी, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। अब आपका लिखा एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड क्रॉप्स हार्वेस्टिंग, तो ये भी आपका क्या है, क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, यदि मैंने जमीन का एरिया अपन क्या है काटते हैं तो क्रॉप्स हार्वेस्टेड होगी, और मतलब वो जगह क्या है ज़्यादा दिखा दी। यदि कल्टीवेटेड कम करते हैं तो कम हार्वेस्टेड होगी, यदि ज़्यादा कल्टीवेटेड करते हैं तो एरिया मतलब ज़्यादा आपको दिखाई देगा, जहाँ हार्वेस्टेड ज़्यादा होगी। इसलिए क्या ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इसलिए थर्ड वाला भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब आपका क्या है ये फोर्थ वाला, टाइम टेकन फॉर द फिक्स्ड जर्नी। अब देखिए टाइम टेकन फॉर द फिक्स्ड है, आपका फिक्स्ड है जर्नी, एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ द व्हीकल। यदि मान लीजिए टाइम टेकन फॉर फिक्स्ड है और स्पीड बढ़ रही है, तो क्या स्पीड जैसी बढ़ेगी उतनी मतलब दूरी क्या हो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। स्पीड बढ़ेगी दौड़ेगा, लेकिन ये क्या है टाइम फिक्स है आपको, इसलिए क्या है यदि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही क्या जल्दी पहुंच जाएंगे। टाइम घट रहा है और क्या है स्पीड बढ़ रही है, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन फोर्थ वाला होगा। अब आपका आता है फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में है द पॉपुलेशंस ऑफ कंट्री, अपने देश की जो जनसंख्या है, एंड द एरिया एंड एरिया ऑफ लैंड पर्सन। तो यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशंस ऑफ कंट्री एंड एरिया लैंड पर पर्सन, एक पर्सन के लिए एक पर्सन, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, तो ये भी क्या है आपका क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ कंट्री देश की जनसंख्या, एरिया क्या बढ़ेगी और जमीन क्या है कम हो जाएगी, जमीन क्या है कम रहेगी, एरिया क्या है कम हो, यदि पॉपुलेशन कम होगी तो एरिया क्या है आपको जमीन का अधिक मिलेगा, इसलिए क्या है ये इनवर्स प्रोपोर्शन 5 वाला भी होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन 5 वाला होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपका टेलीविजन गेम शो कर रहा है, प्राइज आपकी इतनी है, इज द डिवाइडेड इक्वली एमोंगेस्ट द विनर। आपको क्या है बराबर बराबर इसको डिवाइड करना है इतनी प्राइज को। कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, आप उसको कंप्लीट करना है टेबल को। फाइंड द वेदर प्राइज मनी गिवन इन द इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शंस टू नंबर्स विनर। चाहे आप इनवर्स से करिए, डायरेक्टली करिए या इनवर्स प्रोपोर्शन से करिए, किस तरीके से होता है ये आप इसको फाइंड करिए। तो देखिए क्या होता है, मैंने इसको आंसर में इसको समझा दिया है। देखिए सॉल्यूशन हम आपको इसको बताते हैं, इस टेबल का नंबर्स ऑफ विनर और प्राइज नंबर्स ऑफ ईच विनर, इसको हम किस प्रकार से करते हैं एक सेकेंड में। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 है, इसमें आपको ये समझना है कि अभी तक जो 11.1 में समझते रहे हो डायरेक्ट वेरिएशन समझते रहे हो, अब इन क्वेश्चनों में सभी में आपको
इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में समझना है। तो मान लीजिए कोई कंपनी टीवी गेम है, टीवी गेम शुरू होता है। टीवी गेम में विनर, नंबर्स ऑफ विनर्स जो होते हैं, यदि एक विनर है तो उसको टोटल प्राइज मिल जाएगा, 1 लाख रुपया मिल जाएगा। कितने मिल जाएंगे? 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। अब मान लीजिए टीवी शो में 2 विनर हैं तो उसको प्राइज 1 लाख थोड़ी मिलेंगे, क्योंकि टोटल प्राइज कितना? 1 लाख है। टोटल प्राइज कितना है? 1 लाख है। तो यदि क्या है, उसको क्या है, एक विनर होता है तो पूरा 1 लाख मिल जाएगा। और यदि क्या 2 विनर होते हैं तो ये 1 लाख रुपए 2 हिस्से में बट जाएंगे। तो ये प्राइज क्या उतना ही है, लेकिन क्या है, एक के लिए पूरा मिलता है, 2 प्राइज मिलते हैं तो कम हो जाता है। ये बढ़ रहे हैं, ये कम हो जाता है। तो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन ऐसे क्वेश्चनों में होता है कि एक की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे का वैल्यू घट रही है, उसे आप कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन। तो अब आपका क्या क्वेश्चन क्या है, ये 5वां। तो इनमें यदि टेबल आपको भरना है, फिल करना है, तो 1 सेकेंड में बता देते, लिखने का तरीका मैं बाद में बताता हूँ। देखिए, क्योंकि हमारे ये ज़रूरत नहीं है कि आप हमारी वीडियो देखें तो हमारी व्यूज पढ़ें, नो, हम आपको नॉलेज देने का काम है हमारा, कि आपको हम कितनी जल्दी अच्छे से नॉलेज दे सकें। देखिए, यदि अब आप कैसे 4 में डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ जाएगा। यदि 5 की डिवाइड इसमें कर देंगे तो आंसर इधर आ जाएगा। 8 की डिवाइड इसमें कर देंगे तो आंसर इधर आ जाएगा। 10 की डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 20 की डिवाइड इसमें कर देंगे तो आंसर, यही आपको करना है। लेकिन लिखेंगे कैसे? देखिए, सोल्व, पहला वाला करना आपको। मान लो, तो हमने मान लिया इसको x मान लिया, ये x मान लिया, तो आप क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके लिए क्या करेंगे आप, ये अपॉन ये, इसके लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। देखो, अभी तक आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप देखते रहे हैं, हम ये अपॉन ये कर देते थे, ये अपॉन ये कर देते थे, अपॉन में कर देते। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसका मल्टी इसमें करना है, इसका मल्टी इसमें करना है। तो चाहे पहले इसका इसमें कर लो मल्टी, चाहे इसका इसमें कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम मान लो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 50,000 इंटू x इक्वल 2 मल्टी 8। देखो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसको फिल करना है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर देंगे। तो साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। इसका, सॉरी, हमने गलत कर दिया, ये हमने क्या है, गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना। इसका इसमें क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब इसमें क्या, इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, 4 मल्टी करेंगे इसमें, 4 मल्टी x करेंगे और 2 मल्टी 50,000, 2 मल्टी ये और ये मल्टी ये, पहले इसमें डिवाइड करते थे। अब देखिए, ये क्या, साइड चेंज कर देते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 2 मल्टी 0 0 0 1 2 3 4। अब ये साइड चेंज होगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इसका 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 25, कितने 0 3 0। आपका x इक्वल हो जाता है 25,000। ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर आप इसको फिल कर देंगे 25,000, साफ साफ लिख दूं 25,000। अब हमें फिल करना है किसको, इसको फिल करना है। इसको फिल करने के तरीका वही रहेगा, बिल्कुल सेम वही रहेगा जैसा अभी हमने बताया है कि तो आप 5 की डिवाइड क्या इसमें कर देंगे तो जो आंसर आएगा यहाँ भर देंगे। और यदि
विस्तार से करना है, फेयर कॉपी में करना है तो इस प्रकार करेंगे। देखिए इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टी वाई इक्वल 4 मल्टी 25,000। तो 5 की क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा 4 मल्टी 25,000 था, सॉरी 1000 था, 1000। तो 5 इस तरफ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बार गया, कितना आ जाएगा इधर 5000। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, कितने हो जाएंगे 20,000 हो जाएंगे। ये आपका कितना निकल आएगा 20,000 निकल आएगा। यहाँ आप फिल कर देंगे 20,000। अब आपको क्या करना है, 8 वाला करना है, तो इसको एक्स वाई जेड मान लिया हमने। तरीके वही रहेंगे, देखो ये इसका मल्टी इसमें, इसका मल्टी इसमें, 5 मल्टी 20,000 इक्वल 8 मल्टी जेड, ऐसा भी कर सकते हैं। अब 8 को क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 20,000, यहाँ जेड बचेगा, मल्टी ग्रुप में इधर आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा 8, तो 8 इधर लिख दिया। अब देखिए 8 की टेबल पढ़ेंगे, पहले छोटे टुकड़े में करो, तो 4 2 जा 8, अब 4 5 जा 20 30। अब 2 की डिवाइड यदि हम कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 25,000। या डायरेक्ट आप 8 की डिवाइड इसमें करेंगे तो आपका 2050 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 0 में किया तो 0 आएगा, 5 का 0 में किया तो 0 आएगा, 5 का 5 में किया तो 5 5 या 20, 5 2 कैरी, 5 2 10 11 12। ये आपका कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया फिल करने के लिए जेड में 125,100। अब इसको मान लो एक्स वाई जेड हो गए, चलो हम इसको ए मान लेते हैं, ए मान लिया हमने, इसको ए मान लिया। अब कैसे करें, इसको भरना है, भरने का तरीका तो वही है, एक समझ में आ गए, सब समझ में आ जाएंगे। देखो हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 10 इंटू ए इक्वल, ये क्या है 8 इंटू कितना 125,100। अब आपका 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ ए बचेगा, ए इक्वल कितना हो जाएगा 8 इंटू 125,000 अपॉन कितना, ये इस तरफ जाएगा डिवाइड करेगा, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए इक्वल हो जाएगा 8 का 0 में किया 0 आगे, 8 5 जा 40, कैरी कितनी 4, 8 2 जा 16 17 18 19 20, कैरी कितनी 2, 8 1 जा 8 9 10, कितना आ गया आपका 10,000। ये आपका, इसको फिल कर देंगे, इसको ये देखो यहाँ पर हमने फिल कर दिया 10,000। अब आपका आता है कौन सा, ये वाला लास्ट वाला, इसको हम मान ले बी मान ले, तो इसका मल्टी कर देंगे, बिकॉज देयर फॉर इसी प्रकार, तो b मल्टी 20 इक्वल 10 मल्टी 10,000, 20 मल्टी b और 10 मल्टी 10,000। इसको क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, b इक्वल 10 इंटू 10,000 अपॉन कितना 20। तो देखो ये 0 से 0 क्या कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दिया 10 से, 2 का इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5, तो b इक्वल हो जाएगा 5 1 जा
5 कितने जीरो 1 2 3 जीरो 3 जीरो, ये आपका आ जाएगा 5000। बी की कितना निकल आएगा 5000। जी आपकी टेबल फिल हो गई। इस प्रकार आप इनवर्स वेरिएशन में आप सवाल इनको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रहमान इज मेकिंग द व्हील यूजिंग द स्पोक्स, he wanted to equal spoke in such a way that the angle between any pair consecutive spokes are equal. help him by completing the following table. इसको क्या है, आपको कंप्लीट करना है टेबल को। देखिए यदि नंबर क्या 4 हैं, नंबर स्पोकर 4 हैं, तो आपने 90 एंगल बिटवीन बीच में बनेगा 90 डिग्री का, और यदि क्या है आपके कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आपका 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। यदि आपके 8 हैं तो कितने का एंगल बनेगा, 10 है तो कितने का बनेगा, 12 है तो कितने का बनेगा। पहला क्या है आपका, आर नंबर्स ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्मेड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकेंड वाला देखिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन द व्हीकल विथ 15 स्पोक्स, इसका निकालना है आपको। अब इसके बाद क्या है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक यदि क्या है आपके 40 हो, तो आपका क्या है निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 3rd है, इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व 3rd आपका, ये 3rd है। इसमें आपके क्या है, ये नंबर्स ऑफ स्पोकर खेलने वाले, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोकर्स, जो एंगल आपके बनते हैं वो कितने का 90 का बनता है, और 6 से कितना है आपका 60 डिग्री का बनता है। अब आपको क्या 8 है, यदि ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 का हो गया। इस प्रकार से क्या है आपके एंगल क्या है, ये कितने का बनेगा, फिर 10 में कितने का बनेगा, 12 में कितने का बनेगा, ये आपको क्या है निकालना है। तो देखिए क्या है आपका, जैसे 4 का था तो आपका कितना है 90 डिग्री का बन रहा है। यदि ये बढ़ रहे हैं तो ये क्या है ये बढ़ रहे हैं तो ये घट रहा है, ये घट रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन आपका मेथड इसमें लागू होगी। क्योंकि जब क्या एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज कम हो रही है तो उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। देखिए इनवर्स PRO प्रोपेशन TION प्रोपोरेशन प्रोपे नहीं प्रोपोर्शन, या इनवर्स वेरिएशन लिख सकते हो, इनवर्स वेरिएशन लिख सकते हो। तो देखिए मान लो हमने इसमें x मान लिया, x मान लिया तो हमने बताया था जब इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा आपका तो इसका मल्टी इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा। देखिए 8 इंटू कितना x इक्वल 6 इंटू कितना 60, तो 8 को क्या करेंगे हम साइड चेंज कर देंगे, तो x इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 60 अपॉन कितना 8, तो x इक्वल आ जाएगा। देखिए आपका ये 2 से डिवाइड होता है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड हुआ कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब हम 4 से इसका जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब यदि इनका मल्टीप्लाई करेंगे किसका 3 का 15 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब आपका ये आंसर प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर आप 45 डिग्री फिल कर देंगे, 45 डिग्री फिल कर दिया। अब हमें आगे बढ़ना है, इसको निकालना है, तो हमने यहाँ पर क्या है y मान लिया और इसको इनवर्स प्रोपोर्शन से कर दिया, से इनवर्स वेरिएशन लिख सकते हो या प्रोपोर्शन लिख सकते हो। तो देखिए हमारा रूल यही रहेगा, सेकेंड वाला आपका, सेकेंड वाले में क्या है 8 इंटू ए और 10 इंटू वाई,
तो हम कर लें 10 इंटू वाई, ये ईजी हो जाता है इस तरफ से। और ये क्या 8 इंटू क्या है आपका 45 कर दें, तो वाई इक्वल हो जाएगा आपका 8 इंटू 45 अपॉन कितना 10 अपॉन 10। तो ये क्या है, जैसा का तैसा लिख दिया। इसको साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड करेगा, चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर 10 के डिवाइड कर दीजिए, तब भी आंसर आएगा। और छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तब भी आंसर आएगा। देखिए 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 से डिवाइड किया 9 आया, 5 से डिवाइड किया 2 आया। अब 2 से डायरेक्ट डिवाइड किया 4 आ जाएगा। अब आपका 4 इंटू 9 क्या है, इनका मल्टी करेंगे हैं तो 36 डिग्री आ जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी निकल आई 36 डिग्री। आप क्या तुरंत इधर क्या है फिल कर देंगे 36 डिग्री। अब आपका एक बचता है तो इसको आप जेड मान लें, ये जेड, और इसी तरीके से इसको भी फिल कर देते हैं, भर देते हैं। और इसी तरीके से फेयर कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये है आपका थर्ड वाला, थर्ड है तो आप क्या करेंगे जेड, ये बार बार लिखते जाना, सब में लिखते जाना, इनवर्स प्रोपोर्शन ना लिखो तो चलेगा लेकिन लिख दो और अच्छा है। जेड इंटू कितना 12 इक्वल 10 इंटू कितना 36। तो जेड इक्वल क्या है आपका कितना आ जाएगा 10, ये मल्टी कर देंगे तो आपका हो जाएगा 360। तो यदि हम 12 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, नीचे डिवाइड करेगा, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या साइड चेंज कर दिया। अब आपका आ जाएगा 12 3 जा 36, आपका जेड की आंसर आ जाएगा, ये आ गया आंसर। हमने क्या किया इनका मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया, इसका डिवाइड कर दिया, आपका 30 आ गया। आप इसमें क्या यहाँ पर फिल कर देंगे 30 डिग्री आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इस प्रकार आंसर आपके क्लियर हो जाते हैं। देखिए इसका जो है आपका आंसर है आर द नंबर्स आर स्पोकन इन एंगल्स फॉर्मेड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोकन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो आपका ये यस होगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें लिखा है कैलकुलेटिंग, क्या लिखा है, कैलकुलेट द एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव स्पोकन एंड द व्हील्स 15 स्पोकर्स। कितने हैं 15, क्या है स्पोकर्स। यदि ये 15 हैं तो आपके ये कितने होंगे, आपका एंगल कितने का होगा, लिखा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, तो एंगल कितने का होगा। तो देखिए इसमें क्या इनवर्स आप लिख देंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका रूल क्या मैंने बताया था, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 15 मल्टी एक्स इक्वल 4 मल्टी कितना 90, तो आपका x इक्वल आ जाएगा 4 मल्टी 90 अपॉन कितना 15। ये देखो इसको साइड चेंज कर दिया, इसको क्या कर दिया साइड चेंज कर दिया, ये देखिए इसको साइड चेंज कर दिया। अब इसका डिवाइड कर देंगे 15 4 जा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल का 4 4 जा 6 बार जाएगा, 15 6 जा 90, और 6 की मल्टी इसमें कर देंगे तो 24 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 24 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका ये दूसरा कह रहा है, थर्ड वाले का, हाउ मेनी स्पोकर्स, कितने स्पोकर होंगे, नीड द एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव 40 डिग्री हो। यदि आपका 40 डिग्री एंगल हो, कितना है 40 डिग्री एंगल हो आपका, तो आपका ये नंबर सा स्पोकर कितने हो जाएंगे, मान ली x, तो आप लिख देंगे इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन लिख देता हूं, TION प्रोपोर्शन। तो इसका मल्टी कर देंगे, इसका मल्टी कर देंगे, x मल्टी 40 या 40 मल्टी x एक ही है इक्वल 4 मल्टी 90, तो इसको साइड चेंज कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा
x इक्वल हो जाए कितना 4 मल्टी 90 अपॉन क्या है 440 मल्टी में है इसके, तो ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x इक्वल कितना आ गया आपका 9। 9 आपका क्या है ये क्या हो जाएंगे जी हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ स्पोकर्स कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका इफ अ बॉक्स स्वीट आर डिवाइडेड एमोंग 24 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। एक बॉक्स में क्या है आपको 24 चिल्ड्रन में स्वीट को डिवाइड करना है। यदि प्रत्येक को 5 स्वीट मिलते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक बच्चे को, तो हाउ मेनी वुड ईच गेट कितना प्राप्त करेंगे यदि 4 चिल्ड्रन क्या है रिड्यूस हो जाएं कम हो जाएं। देखिए अब आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है 5th है। इस क्वेश्चन में आपका क्या करना है इसको सोल्व करना है सोल्व। तो देखिए क्या है यदि मान लीजिए बच्चे क्या है 24 है, समझना बात को, बच्चे कितने हैं 24, मिठाई किसको देना है 5-5 देना सबको। बच्चे कितने हैं 24, मिठाई देना है कितने 5-5। लेकिन मान लो 4 बच्चे चले जाते छुट्टियों में, 4 बच्चे चले जाते छुट्टियों में तो कितने बच्चे बचेंगे आपके 20 बचेंगे। तो मिठाइयाँ प्रत्येक को कितनी कितनी मिलेंगी। तो मान लो बच्चे की संख्या कम हो रही है लेकिन ये मिठाई देंगे तो मिठाई ज़्यादा हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स वेरिएशन। Therefore इनवर्स प्रोपोर्शन लिख दूं PRO प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन की जो मेथड होती है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आ जाएगा 20 इंटू एक्स इक्वल 24 इंटू 5। तो इसको क्या करेंगे हम साइड चेंज कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24 मल्टी 5 अपॉन कितना 20। अब हम क्या करेंगे इस 5 की डिवाइड इसमें कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, तो x इक्वल आ जाएगा आपका 6। जब बच्चों को मिठाई मिल रही थी 5, जब बच्चे कितने थे 24, अब मिठाइयाँ प्रत्येक बच्चे को 6 मिल गई। क्यों? क्योंकि 4 बच्चे क्या है चले गए थे छुट्टियों में, इसलिए मिठाइयों की संख्या देखिए बढ़ गई है और बच्चों की संख्या कम गई। इसी को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स वेरिएशन। देखिए हम आपको क्या है एक इनवर्स वेरिएशन का उदाहरण एग्जाम्पल बताना चाहते हैं। मान लीजिए बच्चे क्या 24 हैं और मिठाई उनको क्या है स्कूल में 5-5 मिलती हैं सबको, लेकिन मान लो कभी क्या 4 बच्चे छुट्टी में चले जाते हैं और मिठाइयों को डिवाइडेड करना है तो कितनी कितनी मिठाइयाँ आएंगी। तो बच्चे कितने बचे 20, मिठाइयाँ कितनी होंगी 6। क्यों? क्योंकि इसमें लागू होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि आप दिमाग में भी लगा सकते हैं कि सही है 24 बच्चे थे, अब बचेंगे कितने 20 बच्चे बचेंगे तो ज़्यादा मिठाई मिलेंगी। तो बच्चे क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं तो मिठाइयाँ बढ़ेंगी, एक बढ़ेगा एक घटेगा, उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। तो हमने क्या किया इनका मल्टीप्लाई करवा दी, इनका मल्टीप्लाई करवा 20 का डिवाइड करवा दी, आंसर आ गया 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आ फार्मर हैज इनफ फूड 20 एनिमल के लिए 6 दिन के लिए वो रखे था। तो हाउ लॉन्ग वुड बी फूड लास्ट इन 10 मोर एनिमल, और अधिक आ जाते हैं तो वो आपका भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये आपको फाइंड करना है। देखिए आंसर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। इसमें कह रहा है आपका कि कोई किसान है फार्मर, तो उसके पास में कितने हैं 20 आपके क्या हैं एनिमल हैं। तो उसके पास जो भोजन सामग्री है भोजन उसको देता खिलाता है वो कितने दिन के लिए है उसके पास में 6 दिन के लिए।
अब मान लो 6 दिन के लिए है और कभी और कैटल्स आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं, 10 कैटल्स और आ जाते हैं, 10 एनिमल और आ जाते हैं, तो उसके पास कितने हो जाते हैं, 30 एनिमल हो जाते हैं। लेकिन भोजन तो 6 दिन के लिए था, तो अब उनको कितना मतलब भोजन लगेगा, मतलब कितने दिन भोजन चलेगा। 6 दिन के लिए भोजन था, कितने थे, 20 एनिमल। अब 10 और आ गए, अब उसके पास हो गए 30 एनिमल। तो भोजन कितने दिन तक चलेगा ये आपको निकालना। देखो ये अपने दिमाग में बैठा होगा कि ये क्या बढ़ रहे हैं और ये तो कम हो ही जाएगा, कम दिन चलेगा। तो यहां पर आ जाए क्या, इनवर्सन, IN वर्स प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको इसका मल्टी करना है और इनका मल्टी करना है। तो देखिए आपका 30 मल्टी कितना आ जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 20 मल्टी 6, 20 नहीं लिखा मैंने, 20 मल्टी 6। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं इसको साइड चेंज कर देंगे, तो आपका आ जाएगा x इक्वल 20 मल्टी 6, जैसा कहता है ऐसा, देखो ये जैसा कहता है ऐसा, ये आएगा इधर डिवाइड करेगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, बचेगा 3, या ऐसा कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 6 5 जा 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो x इक्वल कितना हुआ, 4। तो आपकी जो सामग्री, जो भोजन उनका फूड है, वो आपका कितने दिन चलेगा, 4 डे चलेगा। कितने डे, 4 डे, 4 दिन चलेगा 6 दिन का भोजन। यदि 10 और कैटल्स आ जाते हैं तो कितने दिन चलेगा, 4 डेज। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके मान लो 20 क्या कैटल्स एनिमल थे, तो आपके भोजन सामग्री कितने के दिन था, 6 दिन के लिए। यही 10 एनिमल और आ गए तो उसके पास टोटल हो गए 30 हो गए, तो कितने दिन भोजन चलेगा। तो इसमें आपको लगेगा इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन। क्यों इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि ये क्या बढ़ रहा है और ये आपके दिमाग में घट रहा है। तो आप इसका मल्टी कर देंगे, इसका मल्टी कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा। इसको साइड चेंज करेंगे, 30 की डिवाइड कर देंगे, इनका मल्टी कर देंगे, 30 की डिवाइड कर देंगे, 4 डे तक भोजन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ट्रैक्टर है, एस्टीमेट करता है 3 पर्सन कुड रीराइट जसमिंदर हाउस इन 4 डे में, 4 डे में रिवायर करते हैं, मतलब पुनः वायर लगाते हैं। इफ यूज 4 पर्सन, यदि इंस्टीड किया जाए ऑफ 3, तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक इन कंप्लीट जॉब, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। देखिए इसको हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सॉल्यूशन 6, सोल्व 6। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डेज 4 दिन के लिए, ये नंबर ऑफ पर्सन, यदि आप तीन व्यक्तियों को लाते हैं कोई काम कंप्लीट करवाने के लिए, तो उसको 3 लोगों को जॉब देते हैं, तो वो 4 दिन में क्या है आपका काम कंप्लीट करके चला जाएगा। और यदि आपको मान लीजिए 3 के स्थान पर 4 पर्सन मिल जाए, 4 व्यक्ति मिल जाए, तो वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दें। क्या ज़्यादा दिन लगेगा, जैसे मान लो पुताई करवाते हैं घर की अपन, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो जब पुताई करवाएंगे 3 मजदूर लगा लेते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। यदि हम 4 मजदूर लगवा लेंगे तो और जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो जब ऐसे दिमाग में आता है, वहीं हो जाता है इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और 1 सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे। ये आपके क्वेश्चन में मिलेंगे और बस आपको क्या दिमाग लगा के तुरंत क्या कर देना है, ये नंबर्स ऑफ डेज हैं, ये नंबर ऑफ पर्सन है। तो देखिए सोल्व, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन
तो उसका रूल क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, x मल्टी कितना 4 कर दो, और 4 मल्टी क्या है 3 कर दो, 4 मल्टी 3 कर दो, इसको साइड चेंज कर दो, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 अपान कितना 4, 4 से 4 डिवाइड कर दो, कितना बचेगा आप 3 1 जा 3 डेज। तो आपका कितना निकल आए, वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 3 डेज में, 3 दिन में क्या कंप्लीट करके वो चले जाएंगे। कितनी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दिमाग में लगाना है कि इसमें डायरेक्ट लगेगा या इनडायरेक्ट लगेगा, इनवर्स लगेगा या डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार सोल्व कर सकते हैं, जैसे पढ़ेंगे आपके दिमाग में तुरंत जाएगा, तुरंत आप सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है आपका, a batch of bottles were packed in 25 boxes in 12 bottles in each box में, यदि 12 1 2 3 4 4 4 12 है, 12 यदि मतलब क्या है 20 बॉक्सेस में 12 बोतल अपन यूज करते हैं। इसके बाद यदि सेम बोतल सेम बैच इन पैकिंग यूजिंग 20 बोतल इसमें डालें, देगा ऐसे 20 बोतल डालें ईच बॉक्स में, तो हाउ मेनी बॉक्सेस, कितने बॉक्सों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसको हम बताते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए ये सोल्यूशन क्या है आपका 7 है, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितनी है 25। यदि आप एक कैटल में आप क्या है, इसमें एक बॉक्स में जो आप क्या बोतल रखना चाहते हैं, इसमें क्या बोतल रखना चाहते हैं, इनमें बोतल रखना चाहते हैं, तो आप यदि मान लीजिए 12 रखते हैं एक बॉक्स में, किसमें पर बॉक्स में, एक बॉक्स में 12 रखते हैं, तो आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी 25 की। यदि मान लो हम उसमें 12 के स्थान पर कितने 20 लिख दें, कितनी लिख दें 20 रख दें इसमें, तो इनकी कितनी जरूरत पड़ेगी, कम पड़ेगी या ज़्यादा पड़ेगी। अरे हम यदि 12 रख रहे हैं तो क्या है 12 रख रहे हैं तो ये ज़्यादा लगेंगी, यदि हम 20 रख दें इसमें तो ये क्या है इधर कम हो जाएंगी। तो यदि 12 रख रहे हैं तो 25 लग रही है, 20 भर देंगे उसमें रख देंगे तो कितनी कैटल लगी, मतलब आपको कम कैटल उसकी कम बॉक्स क्या है आपके लगेंगे, इसमें बॉक्स क्या है कम लगेंगे, इस कारण आपका ये हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए इसको मान लिया हमने क्या x, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का इनवर्स डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, ये पान मल्टी ये पान मल्टी ये, तो x मल्टी कितना 20 इक्वल 25 मल्टी कितना 12। अब अपन क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर देंगे, तो आपका यहाँ x बचेगा, यहाँ इक्वल लग जाएगा, यहाँ 25 जैसा कहता है ऐसा इंटू 12, ये 20 जब इस तरफ जाएगा तो आपका क्या है डिवाइड करेगा। तो आप जानते हैं कि ये 5 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यदि हम 4 से डिवाइड करना चाहिए 5 से डिवाइड करना चाहे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ये 5 से डिवाइड कर दिया इसको और इसको, 5 का डिवाइड इसमें किया आंसर ये आया, 5 का डिवाइड इसमें किया तो आंसर 5 आया। अब बचा नीचे 4, तो हम 4 का भी डिवाइड कर देंगे किसमें 12 में, तो 4 6 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, अब आपका आ जाएगा 5 मल्टी 3, तो x इक्वल हो जाएगा 15। कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी 15 बॉक्सों की जरूरत आपको पड़ेगी। यदि आप 20 रखते हैं एक बॉक्स में तो 15 बॉक्सेस की जरूरत आपको पड़ेगी। देखिए यदि आपके क्या है बॉक्स दिए हैं, ऐसे बॉक्स दिए हैं, उसमें आपको क्या है 20, यदि 12 बोतल्स आप इसमें डालते हैं तो कैटल इसकी बॉक्स कितने लगेंगे आपके 25 लगेंगे, और यदि आप क्या है 20 डाल देते 20 रख देते हैं तो आपको बॉक्स कितने लगेंगे। तो ये क्या है आपका बढ़ेगा तो ये आपका घटेगा, लग जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। इनका इनका मल्टी कर देंगे, इनका इनका मल्टी कर देंगे, देखो कर दिया, इसको साइड चेंज किया 20 की डिवाइड कर देंगे, 5 किस में किया 4 आए, 5 किस में किया 5 आया। अब इन इसका 4 का डिवाइड के 12 में 3 आया, 3 5 जो कितना हो गया 15, आंसर 15 बॉक्सों की जरूरत पड़ेगी।
देखिए 8 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने दिन में, 63 दिन में इतने मशीनों का यूज होता है प्रोड्यूस करने के लिए। अब कुछ आर्टिकलों के लिए तो प्रोड्यूस आर्टिकल करते इतने दिन में इतने मशीन द्वारा। हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर प्रोड्यूस सेम नंबर आर्टिकल्स इन, इतने दिन में ये निकालना चाहे सेम नंबर, इतने दिन में निकालना चाहे तो क्या होगा। तो क्या है देखिए हम इसको आंसर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 वाला है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8 है। सोल्व तो हमारा क्या दिया है, कोई मशीन है। यदि मशीन क्या है 42 मशीन लगाते हैं तो आपका कितने दिन में, 63 डेज में काम को कंप्लीट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है वो। और यदि क्या है, यदि हम मान लो उसको वर्क को जल्दी इतने दिन के लिए प्रोड्यूस करना चाहें, कितने दिन के लिए, 54 दिन के लिए, तो मशीन कितनी लगानी पड़ेगी, कितनी कम लगानी पड़ेगी, ज़्यादा। देखो 63 डेज है तो आपको क्या 42 है, 42 प्रोड्यूस करेगा। और यदि मान लीजिए 54 लगाएंगे, कम लगाएंगे, तो इसमें क्या लगेगा, आपको ज़्यादा दिन काम करने, ज़्यादा मशीन लगानी पड़ेगी। यदि कम जल्दी ख़त्म करना है तो मशीन ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मशीन मतलब क्या, ज़्यादा। यदि क्या है जल्दी ख़त्म करना है तो मशीन ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और यदि क्या है कम दिन है तो मशीन कम लगानी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, घट रहा है लेकिन मशीन बढ़ रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसका नियम क्या होता है आपका, ये इसको x मान लिया जाता है, इन दोनों को मल्टी कर दिया जाता है, इन दोनों को मल्टी कर दिया जाता है। देखिए x मल्टी 54 इक्वल 42 मल्टी 63। अब हम क्या करेंगे, 54 को साइड चेंज कर देंगे तो यहाँ आपका x बचेगा इक्वल 52 मल्टी 63 अपॉन कितना, 54। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इससे कर लेते हैं। देखिए 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 से डिवाइड ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखिए 7 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 7 जा 21। अब आपका क्या बचा, 7 मल्टी 63 अपॉन कितना 9। हमने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया 21 आया, 2 से इसमें डिवाइड किया 27 आया। फिर हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया 9 आ गया, 3 से डिवाइड किया 7 आ गया। अब क्या करेंगे, 9 की डिवाइड इसमें कर देंगे, 9 7 जा 35 63, 9 7 जा 63 और 7 7 बचा आपका 7 7 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 49। तो इतनी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यदि आपको ख़त्म करना है 54 डेज में क्या प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या मशीन कितनी लगानी पड़ेगी, 49 मशीन लगानी पड़ेगी। MACHI मशीन्स, इतनी मशीनें आपको क्या लगानी पड़ेंगी। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार है टेक 2 घंटे लेती है, 2 घंटे ले ट्रेवल एट स्पीड कितने 60 किलोमीटर है, यदि 2 घंटे समय लेती है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक व्हेन अ कार ट्रेवल स्पीड, यदि 80 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लेगी, ये आपको निकालना है। देखिए आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सॉल्यूशन 9 है इसका, सोल्व 9 है। इसमें क्या दिया है, कोई कार है, कार वो तो दौड़ती है, तो कार दौड़ती है किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है।
तो उसको क्या है टाइम कितना लगता है, 2 घंटे लगते हैं। कहीं भी जा रही हो, घर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो यदि स्पीड उसको हमें जल्दी पहुंचना है तो स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 80 किलोमीटर पहुंचाना चाहते हैं तो आपको टाइम कितना लगेगा, तो कम लगेगा ना। यदि हमारा 60 किलोमीटर से चल रहे हैं हम तो 2 घंटे लगते हैं, यदि 80 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लें तो टाइम जल्दी पहुंच जाएगा। तो मतलब देखो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इन्वर्स वेरिएशन। तुरंत आप इन्वर्स वेरिएशन लगाएंगे और यहाँ तुरंत एक्स लिखेंगे और नियम वही चलेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए 80 मल्टी कितना, तुरंत किया आपने 80 मल्टीप्लाई एक्स, और क्या किया 60 मल्टी 2, हो गया आंसर। इसको साइड चेंज कर दो तो x इक्वल कितना हो जाएगा, ये जैसा का तैसा है। 80 क्या है इस तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। 0 से 0 क्या है, कैंसिल हो गए, क्योंकि डिवाइड हो गए 10 से, 6 बार गया 8 बार गया। 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 4, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। अब आपका क्या है, कितना आ गया, x इक्वल 6/4। अब आप इसका डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, 4 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 1 बार जाएगा, 4 1 जा 4, कितना जाएगा 2, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 4 5 जा कितना 20, कितना आ गया 1.5 आवर्स। जी आपका कितना हो गया। यदि आपको उसे मिनट में निकालना है तो उसका तरीका ये होता है, देखिए आपका कितना आ गया वो भी तरीका बता देता हूं, तो वो तरीका सही रहेगा आपके लिए। डेसिमल वाला नहीं, देखिए हमारा कितनी बार गया, कितनी बार गया 1 बार, 1 बार गया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आपका आ गया 2, तो आपका 1 घंटा हो गया 1 आवर्स। अब आपका क्या बचा 2 अपान कितना 4 बचा, ये रिमाइंडर और ये क्या क्वाइटेंट। आप इसमें डायरेक्ट क्या 60 की मल्टी कर दें, कितना आ जाएगा 15, अब 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट में वो पहुंचा देगा आपको, 1 घंटा 30 मिनट में आपको क्या है वो पहुंचा देगा। ये आपका रफ्तार हो गया। देखिए कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 2 घंटे में पहुंचा देगी। यदि उसी गाड़ी को क्या 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाया जाए तो कितने घंटे में दौड़ा देगी, कितने घंटे में पहुंचा देगी, तो आपको 1 घंटे 30 मिनट में पहुंचा देगी। इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो और इसका 80 का डिवाइड कर दो, आंसर आपका 1 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका 10 है, इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो देखिए पहली चीज क्या इसमें लिखा है 2 पर्सन, क्या लिखा है 2 पर्सन। फिट नाउ द विंडो इन अ हाउस में, कितने दिन में 3 डेज। 2 चीजें हैं, 2 पर्सन इन 3 डेज। तो पहले आप क्या करेंगे, क्या लिख लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, टेबल से इजी हो जाता है। पर्सन NUMBER, नंबर ऑफ PERSONS, पर्सन। छोटी बना ले। अब क्या है, नंबर्स ऑफ डे, NUMBER, नंबर ऑफ डेज। तो देखिए कितने पर्सन, 2 पर्सन, कितने डे में कंप्लीट करता है 3 डे में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है 1 पर्सन, कितने पर्सन 1 पर्सन, कितने पर्सन 1 पर्सन
फिर इल बिफोर वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड वी जॉब टेक नाउ, हाउ लॉन्ग वुड वी टेक नाउ, कितने दिन में क्या है वो खत्म कर देगा, तो एक्स दिन में, एक्स लिख दो इधर। तो अब देखिए ये क्या है आपके कितने 2%, कितने पर्सन है 2%, कितने दिन में 3 दिन में। एक आदमी काम लगाएंगे, अरे ज्यादा दिन लगेंगे, 2 आदमी लगाएंगे 3 दिन में, और 1 आदमी लगाएंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन, INVER ऐसे इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इनका मल्टी कर दो 1 इंटू कितना x, और इनका मल्टी कर दो 2 इंटू 3, तो इसका मल्टी किया तो x सही आ जाएगा, इसका मल्टी किया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितने लोगों को चाहिए अपन को, कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे 6 डेज, 6 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसी क्वेश्चन का देखिए दूसरा वाला है, आपको सेकेंड वाला ही बताना है। सेकेंड वाला बताने के लिए फिर वही लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज। तो देखिए 2 दिन कितने 3 डेज। अब सेकेंड वाला है आपका कितना, हाउ मेनी पर्सन, कितने व्यक्ति होंगे, हाउ मेनी पर्सन कितने व्यक्ति होंगे। यदि वो कितने दिन में, इन 1 डे में, 1 डे में काम खत्म करना चाहे तो आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। यदि आप 1 डे में काम खत्म करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पर्सन लगाने पड़ेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन, INVERSON, इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई जो आप पहले सीख चुके हैं 1, और इनका मल्टीप्लाई 2 मल्टी 3 इक्वल कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, x का 1 में तो x, ये आपका आ जाएगा 6। तो ये क्या है आपके डेज, इसमें डेज निकालने थे, अरे इसमें पर्सन निकालना था। इसमें क्या है, हमने क्या लिख दिया, इसमें नंबर्स ऑफ डेज, इसमें नंबर पर्सन निकालना है, PERSON पर्सन। ये आप इसमें आदमियों को निकालना, पर्सन निकालना है। तो कितने 6%, इसका दोनों का आंसर एक जैसा आता है। देखिए शॉर्ट में, अब मतलब ये आपका क्वेश्चन है, यदि क्या है कितने 2 व्यक्तियों को यदि क्या अपन काम लगाते हैं तो आपको क्या 3 दिन में खत्म कर देता है। तो एक यदि मतलब पर्सन, एक आदमी को लगाएं कितने दिन में खत्म करेगा, तो इसका मल्टी करा दो, इसका मल्टी करो, ये देखो करवा दिया, आपका एक्स अगर 2 3 ऐसे 6 डे में कंप्लीट कर देगा। वही वर्क को क्या कितने आदमी को लगाया जाए, यदि क्या है वो 1 दिन में खत्म करना चाहें तो वही चीज है 2/3 और एक्स अपन कितना 1। तो ये क्या 1 डे दिया है, तो इसका मल्टी कर दो, इसका मल्टी कर दो, तो देखो ये एक्स हो गया 2 3 जैसे 6% की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, स्कूल है 8 पीरियड लगते हैं एक दिन में, कितने मिनट का 45 मिनट का ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग विल सच पीरियड बी इफ द स्कूल 9 पीरियड लगाना चाहिए एक दिन में, तो नंबर ऑफ स्कूल आवर्स कितना टाइम का क्या है आपको पीरियड लगाना पड़ेगा। देखिए आंसर, देखिए ये क्या है 11 का सॉल्यूशन है, सोल्व 11 क्वेश्चन का। देखिए इसमें क्या है आपका नंबर्स ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन और पीरियड मिनट्स। यदि मान लो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, 8 पीरियड लगते हैं, कितने कितने मिनट के 45 मिनट के। अब मान लीजिए हम एक नया टीचर मंगवाया तो हमें 9 पीरियड लगवाना, 9 पीरियड लगवाना स्कूल में, तो वो समय तो उतना ही स्कूल का। तो अब कितने कितने मिनट के पीरियड लगवा दें, टीचर कितने हैं मान लो, कितने 8 पीरियड लगवाते थे तो 45 मिनट के लगवाते थे। अब हमें क्या एक टीचर और बढ़ा दिया
तो हमें 9 पीरियड लगवाना है उतना ही समय में। तो अपन को क्या करेंगे, मिनट कितने हो जाएंगे ये आपको फाइंड करना है। तो ये आपके क्या एक्स हो जाएंगे, इनको ये घटेंगे। क्यों? यदि ये के टाइम तो उतना ही है लेकिन क्या पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं, पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं और समय क्या हो रहा है उतना ही है, तो समय कमेगा, पीरियड बढ़ रहा है तो आपका इनवर्स वेरिएशन होगा। इनवर्स प्रोपोरेशन, उसके लिए नियम क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई देखिए 9 मल्टी एक्स इक्वल 8 मल्टी 45, इसका साइड चेंज कर देंगे तो यहाँ x बचेंगे और 8 इंटू कितना 45, ये जब इस तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो इसका ये दिख रहा है तो इसी को डिवाइड कर देगा, 9 5 जा 45, तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल आ जाएगा 8 इंटू 5, तो x इक्वल हो जाएगा 40। तो आपको कितने मिनट का लगवाना पड़ेगा पीरियड, 40 मिनट का। कितने मिनट का, 40 मिनट का पीरियड आपको लगाना पड़ेगा, तब ये टीचर क्या है, नॉर्मल टीचर एडजस्टमेंट हो पाएगा, तब 9 पीरियड आपके लगेंगे। जब आप 40 मिनट का पीरियड लगवाएंगे तब आपके क्या है 40 मिनट के लगेंगे और 9 पीरियड लगेंगे। देखिए क्या है इस 11 क्वेश्चन में, इसमें क्या है, मतलब हम पीरियड लगवाते हैं स्कूल में तो 8 पीरियड लगवाते हैं तो 45 मिनट का लगता है। यदि हम 9 पीरियड लगवाना चाहें तो कितने मिनट का लगेगा। तो इसमें आप जानते हैं कि पीरियड क्या है आपके बढ़ रहे हैं लेकिन समय उतना ही है, तो समय क्या करेंगे ये कम हो जाएगा। तो आप इसका इनवर्स वेरिएशन लगेगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई देखो कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, इसको साइड चेंज कर दिया, इसका डिवाइड किया 5 बार गया और 5 का 8 में मल्टीप्लाई किया 40 मिनट, आपका 40 मिनट का पीरियड लगेगा और आपका टाइम वही रहेगा।